हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आपके लिए थोड़े तो क्वेश्चन लाया हूँ। आपके एक चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। भारत में उद्योगों की स्थापना कब हुई? अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश कंपनियां थी, मिलाकर के उन्हीं के आने के बाद ही भारत में उद्योगों की स्थापना हुई। तब तक ब्रिटेन में क्रांति हो चुकी थी, वहां मालों का अधिकतर उत्पादन होने लगा था। इसलिए ब्रिटेन ने भारत को कच्चा माल के रूप में स्थापित किया, प्लस अपना बना हुआ माल ब्रिटेन से भारत में लाकर व्यापार करता था। इसीलिए उसने यहाँ पे संचार की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। लेकिन यह कि भारत में जो भी विकास हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुआ था। उसके बाद यहाँ उद्योगों का प्रारंभ होता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है एशिया के लिए। किसके लिए? एशिया जो हमारा महाद्वीप है, एशिया के लिए आमतौर पर प्राच्य शब्द का प्रयोग। किसका? प्राच्य। प्राच्य मतलब होता है पूर्व। प्राच्य कहते थे, ईस्ट। ईस्ट माने पूरब। तो एशिया महाद्वीप के लिए आमतौर पर प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब प्राच्य का मतलब होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। अगला प्रश्न आपका है स्पिनिंग जेनी का। स्पिनिंग जेनी क्या है? एक कताई मशीन है। क्या है? कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने कताई बुनाई की मशीन का आविष्कार किया था, जिसको स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। अगला है कंपनी में बुनकरों की निगरानी के लिए नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी को क्या कहते थे? गुमास्ता। गुमास्ता कौन होते थे? गुमास्ता वे वेतन भोगी कर्मचारी होते थे जिन्हें कंपनी बुनकरों की देख रेख के लिए नियुक्त करती थी। आगे समझ में? गुमास्ता का मतलब होता है वे वेतन भोगी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति कंपनी करती थी बुनकरों की देखभाल के लिए। अगला प्रश्न है बंबई में पहली कपड़ा मिल कब? 1854 ईस्वी की। कब? किसने? कावसजी नाना भाई डाबर। 1854 ईस्वी में कावासाजी नाना भाई डाबर ने बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की। कब? 1854 ईस्वी में बंबई में किसने? कावासाजी नाना भाई डाबर ने। देश की पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कहा? कलकत्ता के पास रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुई थी। देश की पहली जूट मिल कब? 1855 ईस्वी में कहा? कलकत्ता के पास रिसरा में। कलकत्ता मतलब कि जो हमारा पूरब का क्षेत्र है, कलकत्ता है या बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जूट का उत्पादन अधिक होता है। तो उस समय 1855 ईस्वी में 19वीं शताब्दी के मध्य में 1855 में रिसरा नामक स्थान जो कलकत्ता के पास है, वहां पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है जे एन टाटा। जे एन टाटा ने 1907 में क्या किया था? भारत का पहला लौह संयंत्र स्थापित किया था। कहां? जमशेदपुर में। लेकिन 11 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कहते कि जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था 1907 में, लेकिन 11 में उसमें ने उत्पादन प्रारंभ किया था। लेकिन आपके जो मॉडल पेपर में उबारा दिया हुआ है, ठीक है। तो कब? 1907 में स्थापित किया था, 8 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 11 में उसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। किसने? भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो स्थापित हुआ था रतन टाटा के द्वारा, जे एन टाटा द्वारा। एक मारवाड़ी व्यवसायी थे। कौन? मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद। कौन? सेठ हुकुमचंद ने कोलकाता में जूट की पहली मिल स्थापित की थी। कब? 1917 ईस्वी में, ठीक है। एक मारवाड़ी व्यापारी थे जिनका नाम था सेठ हुकुमचंद। उन्होंने 1917 में कलकत्ता में पहली मिल की स्थापना। किसकी? जूट की पहली मिल की स्थापना की। मद्रास में 1874 में पहली कताई बुनाई मिल की स्थापना हुई। मद्रास को चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। कहते कि पहली कताई बुनाई मिल कहां? पहली
कताई बुनाई मिल 1874 ईस्वी में मद्रास में स्थापित की गई थी। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में स्थापित की गई थी। कब? 1874 ईस्वी में। एक बार और देख लीजिए आप, एक आध प्रश्न इसमें से आपका पेपर में एमसीक्यू में आ ही जाएगा। देखो, मद्रास में 1874 ईस्वी में पहली कताई बुनाई मिल की स्थापना की गई। मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने कोलकाता में जूट की पहली मिल स्थापित की। कब? 1917 ईस्वी में। जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया, लेकिन 1911 में उसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। देश की पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कहा? कलकत्ता के पास रिसरा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किसने? कावासजी नाना भाई डाबर ने स्थापित की थी। कंपनी में बुनकरों की निगरानी के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्हें गुमास्ता भी कहा जाता है, या वो गुमास्ता कहलाते थे। गुमास्ता क्या थे? माने गुमास्ता जो थे वो कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिनकी नियुक्ति बुनकरों की देखरेख के लिए की गई थी। स्पिनिंग जेनी माने कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। प्राच्य शब्द का प्रयोग एशिया के लिए किया था। किसके लिए? एशिया के लिए प्राच्य शब्द का प्रयोग किया गया है, एशिया के लिए।